प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज चालीसा काल का एक शुक्रवार है और आज के दिन हम एक ऐसे वचन के सामने आते हैं जो हमारे जीवन की गहरी वास्तविकता को छूता है। कभी कभी जीवन में सबसे गहरे घाव बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से मिलते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे विरोधी बन जाते हैं। विश्वासघात का दर्द बहुत गहरा होता है, गलत समझे जाने का दर्द बहुत गहरा होता है और अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द उससे भी गहरा होता है। आज का वचन हमें यूसुफ की कहानी के उस क्षण तक ले जाता है जब उसके अपने ही भाइयों ने उसे बेच दिया। यह केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं है, यह मानव हृदय की कहानी है, ईर्ष्या की, चोट की और अंत में परमेश्वर की योजना की। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बनते हैं और प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल दे। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो जीवन में विश्वासघात का दर्द झेल चुके हैं, जो अपने ही लोगों से आहत हुए हैं और जो इस अशांत और युद्ध से भरे संसार में शांति की खोज कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 37। इस्राएल अपने पुत्र यूसुफ से अपने सब पुत्रों से अधिक प्रेम करता था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा वस्त्र बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता उससे अधिक प्रेम करता है तो वे उससे ईर्ष्या करने लगे और उससे शांति से बात नहीं करते थे। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों को देखने गया। जब उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने उसका रंगीन वस्त्र उतार लिया और उसे एक सूखे कुएं में डाल दिया। बाद में उन्होंने उसे कुएं से निकाला और उसे इश्माएली व्यापारियों को बेच दिया और वे उसे मिस्र ले गए। प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ की यह कहानी मानव हृदय की एक गहरी सच्चाई को प्रकट करती है और वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम दूसरों की आशीष को अपने लिए खतरा समझने लगते हैं। यूसुफ के भाइयों ने केवल उसका वस्त्र नहीं उतारा, उन्होंने उसके सम्मान को छीन लिया। उन्होंने केवल उसे कुएं में नहीं डाला, उन्होंने उसके भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश की। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उस सूखे कुएं के ऊपर भी परमेश्वर की निगाह थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे कुओं में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया है, पर परमेश्वर के लिए वह कुआं अंध नहीं होता, वह उसकी योजना की शुरुआत भी हो सकता है। चालीसा काल का समय हमें यह सिखाता है कि जब हम चोट खाते हैं तब भी हमें अपने हृदय को कटुता से भरने नहीं देना चाहिए। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि अंत में वही व्यक्ति जिसने विश्वासघात सहा परमेश्वर के हाथों में आशीष का माध्यम बन गया। आज भी संसार में कई लोग अन्याय, हिंसा और युद्ध का सामना कर रहे हैं। निर्दोष लोग पीड़ित हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें शांति और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए बुलाता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने हृदय लेकर आते हैं। तू जानता है कि कब हमने विश्वासघात का दर्द महसूस किया। तू जानता है कि कब हम गलत समझे गए। हे प्रभु, जहाँ हमारे हृदय में चोट है वहाँ चंगाई दे, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे।
हमें यह विश्वास दे कि तू हर परिस्थिति में कार्य कर रहा है। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ ईर्ष्या या गलतफहमी ने संबंधों को कमजोर किया है, वहाँ मेल और प्रेम स्थापित कर। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें शांति, एकाग्रता और सफलता प्रदान कर। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दे और उनके मन में आशा भर दे। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता प्रदान कर। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय संसार के कई भागों में युद्ध और हिंसा चल रही है। निर्दोष लोग पीड़ित हैं, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भय में जी रहे हैं। हे शांति के परमेश्वर, इस युद्ध की आग को शांत कर। नेताओं के हृदयों को बुद्धि और करुणा से भर दे। घृणा को प्रेम से बदल और हिंसा को मेल में बदल। पीड़ितों को सांत्वना दे, शरणार्थियों की रक्षा कर, घायल लोगों को चंगाई दे। हम अपने देश के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को न्याय और सत्य से नेतृत्व करने की बुद्धि दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, जब जीवन हमें अंधकारमय कुओं में डाल दे तो हमें याद दिला कि तेरी योजना अभी भी कार्य कर रही है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वासघात अंध नहीं है। कभी कभी परमेश्वर उसी दर्द को भविष्य की आशीष में बदल देता है। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस आशा और शांति का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको अपनी शांति और अनुग्रह में सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुकी मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुकी मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन